everyone, welcome to EduTap. My name is Megha, and today we have with us Mr. Swaf Ansari, and he has cleared JAB examination in his first attempt. So, sir, welcome to EduTap, and congratulations for clearing the examination. Thank you, ma'am, and very, very good afternoon. Good afternoon. So, sir, can you tell us a bit about your background, your educational background, and how long have you been working with the bank, and how many attempts did it take to clear the exam? Okay, myself, Swaf Ansari. I've done a bachelor in commerce in 2021, and from that onwards, I've been preparing some competitive examination. And then I gave Bombay Mercantile examination, and I joined bank on March 2024. So it has been 7 months to join the bank. और अभी मैंने फिर अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, so it was my first attempt. Okay. So does it feel good कि बाकी लोग इतना टाइम ले रहे हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए and it was just your first attempt, I think not even a year and you have cleared the JAB examination. Yes, ma'am, it was blissful to clear in the very first attempt because इतने सारे मिस हैं और भी मतलब चीजें अगर आप करते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो डेफिनेटली खुशी तो होती है. So it was Okay. very, very blissful moment. So अभी लोग आ रहे हैं आपके पास टिप्स लेने के लिए कि कैसे हुआ? और आर दे लाइक कि अरे ये तो कॉमर्स वाले हैं इनसे इनका तो इसीलिए हो गया. हाँ हाँ मैम, कुछ ये भी है 20-30% किया तो जो कॉमर्स वाला था इसका तो मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट वो भी थे और बाकी कुछ लोग हैं भी कि भाई मुझे बताना. अब नाउ यू विल बी माय मेंटर कि भाई कैसे करना है क्या नहीं है, तो हाँ मैम ये सारी चीजें हैं अभी. Okay. And you have roommates who live with you and who are also preparing for this examination. Is everyone preparing या फिर आप एक दो लोग ही हैं? मैम मेरे साथ जो रूममेट्स थे उसमें 2-3 लोग थे जो प्रिपेयर कर रहे थे. तो उसमें से मेरे साथ एक ही बंदे ने मतलब साथ में मेरा फॉर्म भरा था और बाकी कुछ लोगों ने कहा था कि हम नेक्स्ट में भरेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम है. तो 2-3 लोग हैं जब हम लोग ने साथ में प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था. ओके बट यू वर द लकी वन जिनका सारे एग्जाम्स हो गए इसी बार में क्लियर. मैम फॉर्चुनेटली. Okay, and you did not buy any course, you just used the online free resources. Is it right? हाँ मैम, यस, मैंने कोई भी मतलब कोर्स वगैरह नहीं लिया था. टोटली मेरी फ्री में ही था सारी चीजें. Okay, and did you any time feel the need के कोर्स ले लेना चाहिए था कि किसी पॉइंट पे ऐसा फील हो रहा कि कोर्स ले होता तो हो जाता या ऑनलाइन आर नॉट इनफ या फिर सही लग रहा था? हाँ मैम, ये था कि मतलब अगर कोर्स होता तो एक प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन होती है, तो आपको मतलब इधर उधर ज्यादा भागना नहीं पड़ता. लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर फ्री रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मैम स्कैटर्ड है. लाइक अगर आपको इकोनॉमी में पढ़ना है तो इकोनॉमी में क्या होगा, अगर आप किसी चैनल का सर्च करते हैं कुछ चैनल्स को हटा करके तो आपको लगेगा मॉड्यूल ए है, तो वो लोग आपको बेसिक से नहीं मतलब डायरेक्टली एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे. तो आई मतलब यू मस्ट हैव अ कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर एमसीक्यू. सो अगर आपका कोर्स होता है तो मैम आप सिलेबस अच्छे से कवर कर पाते हैं, एक आपका टाइम टेबल बनता है, एक काइंड ऑफ डिसिप्लिन आता है. वरना मैम अगर आप फ्री में कर रहे हैं तो यू मस्ट हैव अ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी. तो अगर कोर्स होता है तो मैम डेफिनेटली इट वुड हेल्प. मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि आई वुड हैव बाय अ कोर्स तो मेरा और भी अच्छा हो पाता. लाइक मैं फर्स्ट क्लास से भी अगर मैं कोर्स वगैरह बाय करता तो और हो सकता है कि मुझे टाइम वगैरह जो मेरा यूजफुल मतलब यूजलेस चीजों में चला गया वो ना जाता. अगर एक कोर्स होता तो डेफिनेटली ये हेल्प तो करेगा मैम. ओके. तो आपने ऑनलाइन कौन कौन से रिसोर्सेज यूज किए थे एंड व्हाट काइंड ऑफ सेशंस वर यू वाचिंग? हम्म. तो मैंने जो स्टार्ट किया था वो फ्रीली अवेलेबल नोट्स भी हैं बहुत सारे मतलब ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के. हम्म. और जो मेरे पहले के जो नोट्स थे इकोनॉमिक वगैरह के और अकाउंट्स की जो मेरी बुक थी थोड़ी प्रीवियस, तो मैंने थोड़ा बहुत उसको रेफर किया था. बहुत थोड़ा बहुत, ये नहीं कि मैंने अपने पहले से ही मतलब मैं पढ़ता आ रहा था, ऐसा कुछ नहीं था. थोड़े बहुत जो सिलेबस के एलिमेंट्स थे मॉड्यूल वाइज वो थोड़े बहुत देखे थे. और जब मैंने स्पेशली जैसे इकोनॉमी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मुझे लगा था कि एक बार पढ़ने के बाद जैसे कुछ मॉड्यूल सपोज आई हैव डन विद मॉड्यूल ए, तो मॉड्यूल ए का मैंने देखा. तो एडुटैब हैज बीन अ वेरी वेरी हेल्पफुल प्लेटफॉर्म फॉर मी. लाइक सुरेंद्र सर इकोनॉमी कहते हैं तो मैंने वहां से देखा तो एक ये समझ में आता है कि आपको कितना फोकस करना है, कौन से टॉपिक को कितना ज्यादा टाइम देना है, कितना ज्यादा नहीं देना है. तो एडुटैब डेफिनेटली हैज बीन अ वेरी वेरी हेल्पफुल प्लेटफॉर्म. अकाउंट्स में मतलब उसमें तो मैं पूरा का पूरा रिलाय था क्योंकि वो सिलेबस रात भर में कवर करना और आप पहले से भी नहीं पढ़ो तो इट वॉज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. तो अकाउंट्स पे मैंने निशान सर उनकी मतलब पूरी वीडियोस देखी थी, 3-3 वीडियोस इनकी थी 8 या 10-10 घंटे की, और लास्ट ईयर का आई थिंक मैराथन था, पूरा कंप्लीट मैराथन. सो डेफिनेटली उससे बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी. Okay. So आपके you have cleared it but the lowest score is in accounts and तो it means कि कॉमर्स का होने का कोई फायदा मिला नहीं आपको या फिर इज देयर सम बेनिफिट कि जैसे बाकी लोग काफी टाइम पढ़ते हैं आपने सिर्फ यू ओवरनाइट आपने अकाउंट्स पढ़ा एंड स्टिल यू वर एबल टू स्कोर क्या पास हो गए हैं?
सो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो हुआ होगा कि यू न्यू कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, बिकॉज द पीपल फ्रॉम नॉन कॉमर्स उनको डेबिट क्रेडिट दे डोंट नो नॉमिनल एंड पर्सनल एनीथिंग। यस मैम। तो मैम जैसे कि अकाउंट्स में तो मैम वाकई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी थी, क्योंकि मैम टाइम कॉन्स्टेंट बहुत ज्यादा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि रिटेल बैंकिंग का अगर अकाउंट की जगह जाता तो अकाउंट बहुत अच्छे से हो पाता, क्योंकि मैम प्रिंसिपल प्रैक्टिस, और दूसरा मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था। तो आप एग्जाम से ही मतलब खाली होकर के 5-6 बजे घर आते हैं, तो वो 6 बजे से लेके अगले दिन फिर एग्जाम था। तो टाइम कॉन्स्टेंट था, और सब जो मैं पहले से मैं सिलेबस कवर कर रहा था ना, तो मैंने अकाउंट्स ज्यादा देखा नहीं था, कि मुझे लग रहा था ये भी थोड़ा टफ है, इसको देखेंगे, इसको कुछ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो मेरा उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ। और मैम कॉमर्स की बात करूंगा तो मैम कॉमर्स अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, लेकिन प्रोवाइडेड आप उसकी चीजों में कंटिन्यूअस आपको वो चीजें रिवीजन है, आपको सारे रूल्स पता है, आपको सारे कंसेप्ट पता है, आपको मालूम है क्या चीज़ है, और वो मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज सारी चीजें मैम बहुत स्कैटर्ड होती है। तो कॉमर्स का डेफिनेटली 20 और 30% इट वुड हेल्प, बट आपको चीजें फिर से करनी पड़ती हैं, क्योंकि सिलेबस आर डिफरेंट, अप्रोच इज डिफरेंट। क्योंकि मैम हम लोग जो कॉमर्स में पढ़ते हैं वो मैम हम लोग वो काइंड ऑफ सॉल्यूशन सॉल्व करने के उससे करते हैं, कि चलो हम लोग कर लेंगे, तो हम लोग एक मार्किंग पैटर्न होता है कि हम लोग चलो फॉर्मेट भी बना देते हैं, तो इट विल फेच यू 2 और 3 मार्क्स, तो दैट विल हेल्प यू टू पास ऑल द एग्जाम, अगर आप कॉमर्स ऐसे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप एमसीक्यू कर रहे हैं, तो इधर यू नो और यू डू नॉट नो, यहाँ पे ये केस होता है। सो यू मस्ट हैव अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और वो तभी आएगी जब हम आप अच्छे से पूरा सिलेबस देखते हैं, अच्छे से मतलब देखते हैं, तो डेफिनेटली ये चीजें हैं इसके साथ से। क्योंकि इसमें स्टेप मार्किंग नहीं है, सीधा आता या नहीं आता है कि ऐसा बैलेंस शीट का नहीं बेसिक नहीं, बना दिया तो 2 मार्क्स नहीं मिलने वाले यहाँ पे। बिल्कुल नहीं मैम, या तो अगर आपको आएगा या तो आप अपना थोड़ा गैस देंगे, लेकिन हाँ, अकाउंट्स में तो थोड़ा सा डिमांड करता है, इवन इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट। ये तो कोई ऐसा नहीं रखना चाहिए अपने माइंड में कि भाई मैं कॉमर्स को तो कर ही ले जाऊंगा। बहुत कम ही लोग होते हैं मैम, मेरे साथ तो नहीं होता ये केस। ओके, आई एम ऑल्सो फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड एंड आई लव्ड अकाउंट्स, सो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है अकाउंट को लेके, बट या इट इज, अगर आपका फ्लो टूट जाता है देन यू फॉरगेट एवरीथिंग, इवन इन अ ईयर आपको सब कुछ भूल जाता है, लाइक पेपर दे के आए एंड खत्म, पास ही करना था उसको और खत्म हो गया। ओके, सो आई वाज देयर एनी टाइम कि आपको फील हुआ कि इसे पढ़ने से नॉलेज भी गेन हो रहा है या इट विल हेल्प मी इन माय बैंकिंग करियर, या फिर सोल फोकस था बस इंक्रीमेंट लेना वाज द मेन फोकस? मैम नो, इंक्रीमेंट इज मैम इंक्रीमेंट इज वन ऑफ द फैक्टर आई थिंक। इंक्रीमेंट एक ही फैक्टर था, लेकिन मैम मेजर फोकस मेरा ये था कि मतलब आई मस्ट हैव अ क्वालिफिकेशन विद रिगार्ड टू द बैंकिंग, बिकॉज आगे आपको ग्रोथ करना है तो आपको बैंकिंग की चीजें पता होनी चाहिए। तो जेआईबी मैम बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर करता है, और आपको मतलब हर एक बेसिक चीज से आबरू कराता है कि मतलब क्या क्या चीजें बेसिक है, मतलब सारी चीजें स्क्रैच से। आप इकोनॉमी से स्टार्ट करते हो, फिर आप सारे बैंकिंग के प्रिंसिपल्स पढ़ते हो, देन आप उसका अकाउंटिंग करते हो, कि वो मैम बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अगर इवन इफ यू आर नॉट क्लियरिंग मैम, अगर आप क्लियर भी नहीं करते हो, तो मतलब आप बहुत ज्यादा फुल ऑफ का टर्मिनोलॉजी से भर जाएंगे ये प्रिपेयर करने के बाद, अगर आपने सीरियसली प्रिपेयर किया है, तो इट विल बी वर्थ टू प्रिपेयर। ओके, सो कोई प्रमोशन में भी इज इट ओनली द मॉनेटरी फैक्टर, या फिर प्रमोशन में भी इसको कुछ कंसिडर किया जाता है बैंक्स में कि किसी ने जॉब किया है तो आर दे गिवन प्रेफरेंस और जस्ट दी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैटर्स? नहीं मैम, प्रमोशन फैक्टर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि एज एम इन एचआर डिपार्टमेंट, तो यहाँ भी मतलब चीजें डिस्कस होती हैं कि मतलब दोस्त हैव डन जीआईबी सीआईबी वुड बी गिवन प्रेफरेंस। अदर्स में तो उनको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस उस चीज को दिया जाएगा, आई थिंक उनको कुछ मार्क्स भी दिए जाते हैं इंटरनल, अगर आपके प्रमोशन हो रहे हैं तो जीआईबी और सीआईबी में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि मैम काइंड ऑफ एक ये वो देता है कि हाँ भाई बंदे ने जीआईबी सीआईबी कर रखा है, तो ये मतलब ही मस्ट हैव नॉलेज, ये सारी चीजें होती हैं, तो बहुत ज्यादा हेल्प होती है मैम इस चीज से तो। ओके, एंड तो फिर अब जैसे अब सीआईबी, होपफुली अब आप सीआईबी के लिए प्रिपेयर करेंगे, सो उसके कितने आप एचआर डिपार्टमेंट में उसके कितने सर्टिफिकेट्स देखने को मिलते हैं आपको कि लोगों का सीआईबी क्लियर है? जैब आई थिंक स्टिल वुड बी अ डिसेंट नंबर, बट कैब का नंबर कैसा रहता है? मैम आई थिंक कैब में हमारे मतलब बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने कैब दिया है, मतलब बहुत ही कम लोग हैं, तो यहाँ एक देने ये भी वाले ही कम मोटिवेशन है। होता है। बहुत कम दिन है, क्योंकि जीआईबी देने के बाद में बहुत सारे लोग रुक जाते हैं कि अभी बहुत टफ है, अभी बाद में देंगे, और कुछ लोग गैप भी लेते हैं। तो कैब करने से मैम एक ही बेनिफिट होगा कि मतलब यू विल बी इन द टॉप। तो ये चीजें हैं कि वहाँ मतलब आप मैनेजमेंट की और सारी चीजों की नजरों में भी आएंगे, कि हाँ मतलब बहुत कुछ कुछ ही बंदे हैं मैम कैब्स के, तो कैब्स तो मैम काफी कम है। प्रेस्टीज है कैब का ज्यादा कि मैम इनका बहुत कैब प्रेस्टीज क्लियर है, हुआ है? मैम बहुत ओके, प्रेस्टीज है। ओके, सो अभी अभी यू विल ऑल्सो बी प्रिपेयरिंग? हाँ मैम, मेरा ही प्लान है, क्योंकि अभी एक मोमेंटम है, अभी चीजें मतलब प्रिपरेशन में चली आ रही हैं, तो अभी यहाँ की भी मतलब चीजें फ्रेश ही हैं, तो वहाँ भी डेफिनेटली काम आएगी आएगी कैब में भी। तो अभी तो है प्लान मैम कि दिसंबर स्टार्टिंग वीक से मैं करना चाहूंगा कैब सो का।
लुक्ड एट द सिलेबस, और अभी अभी सिर्फ मेंटली प्रिपेयर करो कि करना है? सिलेबस ही मैम मैंने देखा, और मतलब और भी मैंने चीजें रेफर करी, तो उन्होंने बताया कि मतलब डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी टफर देन जेआईबी। नेचर ऑफ क्वेश्चन विल बी डिफरेंट, अप्रोच विल बी डिफरेंट। यहाँ पे केस स्टडीज एंड सम ऑफ द क्वेश्चन विल बी लाइक यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, यू क्या? जस्ट हैव टू टाइप द इंटायर एनालिटिकल क्वेश्चन। तो ये चीजें थोड़ी सी डरा रही हैं। तो है अभी प्लान तो मैम फिलहाल। अब टाइपिंग वाला इज इजी, द वंस फिल इन द ब्लैंक्स वन आर द इजीएस्ट वंस। बट वो बस मेंटल बैरियर नहीं करना कि फिल इन द ब्लैंक्स है, द वेरी इजी क्वेश्चंस कम इन फिल इन द ब्लैंक्स। बट माई फॉर माई आई कैन स्पीक फॉर माई सब्जेक्ट, आई डोंट नो फॉर अदर्स, बट फिल इन द जी। ब्लैंक्स इजी ही आता है। वो बस एक, हाँ, मेंटल आपको परेशान करने के लिए कि ऑप्शन नहीं आएगा तो क्या करेंगे। और दूसरा मैम इसके साथ तो और भी ज्यादा वो हो रहा है कि मतलब ये भी फर्स्ट में नहीं होता है, तो अगेन वो सारी चीजें फिर से दोबारा हिट कर रही है। नाउ लेट अस सी कि क्या होता है आगे। हाँ, if you study in advance, I think it will be fine. तो what was the most difficult thing to manage preparation के टाइम पे? बिकॉज कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा कॉमर्स बैकग्राउंड, आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, बट यू से इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ बेनिफिट। एक कुछ लोगों को लगता है कि फैमिली थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है कि लाइक तुम तो कभी टाइम ही नहीं दे रहे हो, ऑफिस एंड घर, एक टाइम का थोड़ा सा इशू रहता है, या कुछ इंटरेस्ट नहीं बन पाता। तो आपको मेजर इशू क्या फील हुआ जैब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के टाइम पे? मैम टाइम कांस्टेंट बहुत वन ऑफ द फैक्टर। टाइम तो मैम वाकई कम होता है, क्योंकि मैम मैं भी जिस डिपार्टमेंट से, तो वहाँ भी मतलब मेरी जो मैं फ्री हो पाता था 7 7 बजे तक। तो 7 बजे तक फिर आप आकर के थकते भी हो, तो फिर आपको पढ़ने का बिल्कुल नहीं मन करेगा उस वक्त। तो फिर मैं आके थोड़ा सा आधा एक घंटा मतलब सोता था पहले, थोड़ा सा माइंड फ्रेश होता था। तो लेकिन ये है कि फिर डेली बेसिस पे 1 2 घंटा जो आपको मतलब करना पड़ेगा ही पड़ेगा, टाइम तो मैम निकालना पड़ेगा। और आपको कुछ ना कुछ एक फैक्टर लेके चलना है कि मुझे करना है, ये आप मतलब एक माइंड में लेकर के कि मतलब अगर मतलब करना ही है, तो मैम ये काइंड ऑफ आपको मोटिवेशन देगा डेली। कि अगर आप मतलब अगर आपका मैम मोटिव क्लियर नहीं है ना, तो फिर मैम ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। फिर आप डेली बेस पे ये सोचेंगे करेंगे करेंगे, और कुछ साइकिल्स में एग्जाम देंगे, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैम टाइम कॉन्स्टेंट तो है, लेकिन ये मैनेज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। सो इंटरनल मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप खुद से मोटिवेटेड हो। कोई आपको कुछ भी बोल दे, जब तक आप इंटरनली यू आर नॉट फीलिंग इट के करना ही करना है, तो you'll बी टाइट कि चलो अगली बार कर लेंगे। यस बिकॉज देयर आर मैम। पीपल हु ट्राई टू क्लियर ओनली वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, कि टाइम नहीं है तो वन। बट यू हैड दिस थिंग इन माइंड कि सभी करने हैं, यू वर लाइक दे के देख लेते हैं। नहीं नहीं मैम, मैं आई हैड दिस थिंग कि मतलब अगर होने हैं तो ये सारी चीजें मैं मतलब एक बार में ही हो, क्योंकि मैम वो फिर चीजें रुकती है ना, तो फिर मैम और भी डाउट ज्यादा वो होते हैं। फिर आप इंसान सेल्फ डाउट भी करता है कि भाई मैं कॉमर्स का हूँ, मेरे लिए तो और भी ज्यादा वो होती है कि तू कॉमर्स का होने के बाद भी अकाउंट्स नहीं हो पाया। तो ये बहुत एक सेटबैक क्रिएट करती है। तो मेरा तो ये था कि अगर कर रहे हैं सीरियसली करूँ, और बहुत ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि फर्स्ट गो में ही हो जाना चाहिए। तो मैम ये चीज तो आई हैड दिस थिंग इन माई माइंड कि मतलब अगर मैं कर रहा हूँ तो वन गो में होनी चाहिए एनी हाउ। So do people treat you differently that now you have cleared the examination, कि like this guy is intelligent, or they are like ये ठीक है कोई बात नहीं? मैम हम लोग का ग्रुप था जो अभी न्यू ज्वाइनिंग का ग्रुप है, तो उसमें मेरे रूम पार्टनर ने मतलब मैसेज स्टार्ट किया कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन पाप भाई फॉर क्लियरिंग जेआईबी इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो उसमें एक दो बंदे और थे जिन्होंने क्लियर किया, वो भी फिर सामने हम्म। निकल के आए। हम्म। तो फिर बॉस ने मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे भाई मैं तुम्हें बैक बेंचर समझता था, तुम तो भाई ऐसे निकले। तो ये सारी चीजें हुई मैम। बैक और बेंचर क्योंकि क्यों समझ रहे थे आपको? वो मैम क्योंकि उन लोग का कहना, बॉस लोग का ये था कि तुमने कभी बताया नहीं तुम प्रिपेयर कर रहे हो। तो मैम ये तो एडवर्टीजमेंट नहीं करना था ना कि मैं जेआईबी दे रहा हूँ ये दे रहा हूँ, हाँ। क्योंकि वो लोग फिर अब उनको बताओ कि पेपर नहीं है तो ये समझेगा मुझे तो मालूम है इसका पहले से नहीं होने वाला था। ये हम्म। सारी चीजें आ जाती हैं। तो कीप इट सीक्रेट जब तक आप रख रहे हो, क्योंकि इससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे लोगों की बातों से, वरना फिर लोग आपको जज करेंगे अकॉर्डिंगली। लोग कहेंगे आपने ये पढ़ा। और भी मतलब बहुत सारी चीजें हुई थी मैम जब मैं प्रिपेयर कर रहा था। तो कुछ लोग कह रहे हैं ये नोट्स मत पढ़ो, इनके यहाँ देखो, से कुछ नहीं होने वाला। और बहुत सारी चीजें मैम थी, तो ये चीजें मतलब बहुत टैकल करनी पड़ती है। तो अनवांटेड एडवाइस बहुत सारा आ जाता है मैम बहुत सारा। कि नहीं ये तो होगा ही नहीं, हमसे नहीं हुआ, तो हम इतने सालों से प्रिपेयर करें। आर देयर पीपल हु हैव बीन अटेम्प्टिंग फॉर इयर्स एंड नहीं हो पा रहा? हाँ मैम हमारे एक स्टाफ थे, वो मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं। तो अभी मतलब लास्ट टाइम लाइक वन वन वीक अगो, तो एक ब्रांच मैनेजर थे, तो वो यही बता रहे थे, वो अपनी स्टोरी बता रहे थे व्हेन ही वाज गिविंग जेआईबी। तो वो बता रहे थे कि आई वाज नॉट अ कॉमर्स स्टूडेंट सो आई स्टार्टेड गिविंग दिस एग्जाम। सो मतलब वो बता रहे थे कि मेरा अकाउंट हमेशा रह जाता था और मेरे सारे सब्जेक्ट्स क्लियर होते थे। तो उन्होंने सेकंड या थर्ड टाइम में क्लियर किया। फिर उन्होंने अभी रिसेंट जो भी स्टाफ एक ज्वाइन किया है, तो उनका बता रहे थे कि उसका भी अकाउंट रुक रहा है। और मतलब मैम शी वाज अ टैलेंटेड गर्ल, उनका भी नहीं हो पा रहा। तो हम्म। मुझे एक डाउट क्रिएट हो रहा था उस समय, मेरा प्रिंसिपल प्रैक्टिस हुआ था
तो कह रहे कि चलो 2 पेपर है, तुम्हारा तीसरा तो रुकना नहीं चाहिए क्योंकि तुम कॉमर्स हो, बिकॉज वी वर नॉट कॉमर्स स्टूडेंट, इसलिए वी कुड नॉट बी एबल टू क्वालिफाई। बट तुम तो हम्म कॉमर्स हो तो तुम्हारा तो नहीं रुकना चाहिए। तो एक और डर लग रहा था कि भाई तुम कॉमर्स भी हो और तुम्हारा अकाउंट्स भी हम्म। नहीं हो रहा। तो एनीथिंग यू वांट टू सजेस्ट, जो अभी लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं, इनके क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए? एनी एनी काइंड ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव टू द पीपल हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट? हाँ। तो मैम सबसे पहले तो अगर वो देना चाहते हैं तो अपने माइंड में सेट करें कि मुझे देना है, और उनकी बहुत ज्यादा कोशिश होनी चाहिए कि मुझे फर्स्ट गोई में ही देना चाहिए। अगर वो साइकिल वाला वो बना के चलते हैं तो फिर वो लंबी जर्नी होगी। फिर वो जेआईबी देने के बाद एग्जॉस्टेड फील करेंगे, अभी तो मेरा 2-3 साल में जेआईबी हुआ है, अभी मैं सीआईबी कब करूंगा, वो कितने साल में होगा। तो अपने माइंड में पहले क्लियर करें मुझे क्लियर करना है, और इसी वक्त ही क्लियर करना है। और दूसरा, अगर मैम किसी का बैकग्राउंड नहीं है और कोई मतलब अपने आप को वो फील नहीं कर पा रहा कि मुझे मैं ट्रैक पे नहीं हूँ, तो डेफिनेटली ही और शी मस्ट बाय अ कोर्स। तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा क्योंकि इससे मैम प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन होगी, डिसिप्लिन होगी, और आपको टाइमली टेस्ट वगैरह और एक अच्छी फैकल्टी से मेंटरशिप मिलेगी, तो डेफिनेटली इट वुड हेल्प। और मैम फिर ये टाइमली मॉक्स वगैरह सॉल्व करें, अपने आप को एनालिसिस करें कि मतलब मैं कहाँ वो है, मेरे वीक एरियाज कहाँ है, मेरा स्ट्रॉन्ग एरियाज कहाँ है। तो यू नीड टू प्रायोरिटाइज। और क्वेश्चन आप अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको प्रायोरिटाइज करना है कि मेरे 2 मार्क्स वाले किस तरीके से करना है, क्योंकि मेजर अगर आप 2 मार्क्स वाले पे गलती कर रहे हैं तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं पास होने के, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जो भी टफ क्वेश्चन होते हैं केस स्टडी, वो 2 मार्क्स नहीं देते हैं। तो अगर आप वहां पे थोड़ा सा वो कर दें तो ये आपको मैम एनालिसिस करना पड़ेगा देते देते। ठीक है, ठीक है। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो। होपफुली नेक्स्ट टाइम हम फिर सीआईबी के टाइम पे भी ऐसी बात करेंगे। होपफुली वो भी एक ही बार में पांचों पेपर्स आपके क्लियर हो जाएं। थैंक यू मैम, बहुत ज्यादा थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, एंड हैव अ गुड डे। ओके, थैंक यू मैम।